आज हम लोग सीखेंगे लहंगा कटिंग करना 24 कली का। जो हम लोग 2 फैब्रिक में बनाएंगे, एक व्हाइट है और ये कलर एक मिक्स है। पूरे 9 मीटर में बनाना है। 1 मीटर का ब्लाउज बन चुका है और 9 मीटर में नीचे का सारा कली निकलेगा और ये बनेगा, जिसका लंबाई है 38 इंच और कमर है 26 इंच। लहंगा में सिर्फ 2 ही मेजरमेंट होता है, कमर और लंबाई का। तो इसमें चलिए कली हम लोग निकालते हैं। कली निकालने के लिए पहले पेपर पर एक कली निकाल लेंगे, फिर उसको रख रख के पूरा कली का कटिंग होगा। अब पेपर पर कटिंग करते हैं। लंबाई हम लोग ले रहे हैं, इसका 38 इंच पर लंबाई है तो 2 इंच इसमें माइनस करना है। तो पहले नीचे का बना लेते हैं, बेल्ट अलग से कटिंग होगा। तो इसका हम लोग करेंगे 36 पे। 36 में मार्किंग किए हैं, 2 फोल्ड लगाए हैं नीचे मोड़ने के लिए और 1/2 इंच कमर पट्टी की ओर जाएगा उसके लिए। तो टोटल हमारा यहाँ पर 38 इंच पे दाग लगा दिए। हम लोग बना रहे हैं 24 कली का लहंगा। तो 24 जितना भी कली रहता है उसको कमर से भाग कर देते हैं। एक कली निकालने के लिए जितना हमारा कमर होगा, जैसे हम लोग का कमर है 26 इंच और जितना भी कली रहता है उसे भाग दिया जाता है और जितना उसका मेजरमेंट निकलता है उतना ही हम लोग यहाँ लेंगे। तो उसका मेजरमेंट हम लोग भाग दिए 26 को 24 से, तो 1.114 निकला है। तो उसमें 1 इंच प्लस करना है, तो 1.2.14 है। 2.14 का मतलब है 2 इंच 1 सूत। तो यहाँ पर हम लोग 2 इंच 1 सूत पे दाग लगा लेंगे और इसमें प्लस करेंगे 1 इंच मार्जिन के लिए। उसके बाद इसका घेर का बात करते हैं। तो इसका घेर हम लोग जितना भी रखेंगे, जैसे हम लोग को 200 का घेर चाहिए, 200 मीटर में घेर चाहिए, तो उसमें हम लोग कमर को भाग दे देंगे। 200 मीटर भागा 24, उसमें जितना निकलेगा तो इसको हम लोग भाग देंगे, तो हमारा निकल रहा है उसमें से 9.33। तो यहाँ 9.33 पर दाग लगा देंगे और इसमें 1 इंच मार्जिन के लिए। ये हमारा कली का एक फ्रंट है। अब इसी कली को रख करके पूरा कलिया का हम लोग का कटिंग होगा। ये देखिए, ये हमारा एक कली निकल चुका है। इस कली को आप पेपर में भी कटिंग कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी मोटा कपड़ा पर भी कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसको कोई काम यूज नहीं रहता है, सिर्फ इसको कली काटने के लिए ही यूज में लाया जाता है। अब इसको हम लोग कपड़े पर रख के इसका कटिंग करेंगे। कपड़े पर हम लोग कली को बिछा दिए हैं इस तरह से। अब इसका हम लोग कटिंग करेंगे। एक कली का कटिंग हो चुका है। अब इसका कोई यूज नहीं है, इसको रख करके भी आप काट सकते हैं या इसको भी रख के आप काट सकते हैं। जिस पर आपको सुविधा लगे उसको रख के आप काटिए। इस कली को इधर से काटे थे, ये वाला जो लेंथ है इधर था, अब इसको पलट दिए उधर। इसको किस तरह से बिछाएं देखिए, यहाँ से निकाले हैं, पहले इधर से निकाले थे, उसका ये वाला भाग उस तरफ था। अब इसको ऐसे पलट देते हैं, इसको अच्छे से बिछा करके अब इसको भी उसी तरह से कटिंग कर देंगे। सारा कली कटिंग कर चुके हैं। हाफ अभी गोल बना कर रखे हैं, पूरा गोल एक राउंड और बनेगा इसी तरह से। हाफ बना है, हाफ और बनेगा। अब इसका सिलाई होगा। दोनों कली को मिला देते हैं, मिला करके 1 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलते जाना है। इसका सिलाई हो चुका है। अब फिर दूसरे पल्लों को इसी तरह से फिर से ज्वाइंट करेंगे। इसी तरह से करके सारा कली को जोड़ देंगे और सब में डबल सिलाई चलाएंगे ताकि मजबूत हो जाए। इसमें हम लोग सबसे छोटा सबसे पतला लेस लगा रहे हैं। जितना भी कली है उसमें सब में लेस वाला ज्वाइंट हो जाएगा। ये हमारा लहंगा रेडी हो चुका है। इसमें पट्टी नहीं लगाई अभी, अभी इसमें आप पट्टी लगाएंगे। ये हमारा बेल्ट है 5 इंच का। अब उस पर 2 साइड सुंदर लगने के लिए हम लोग लेस बैठा देते हैं, पतला पतला लेस। अब इस पर सिलाई करेंगे। हमारा ये पट्टी बनकर तैयार हो गया है। अब इसको लहंगे से अटैच करेंगे। अब यहाँ से
उल्टा में पट्टी को अटैच करना है और सीधा में ले जाकर मोड़ देना है। इस पर से करते हुए पूरा पट्टी में सिलाई लगेगा। इसको चलिए सिलाई करते हैं। ये हमारा एक साइड से लेस लग चुका है पट्टी। अब इसको इस तरह से फोल्ड करके आगे की तरफ चाप मशीन सिलाई लगा करके कर देना है। इस पर से इसको इस तरह से करके ऐसे बैठाना है। फिर यहाँ से 2 ठो सिलाई लगेगा, एक ऊपर एक चाप मशीन नीचे। यहाँ पर सिलाई कमर पट्टी पर चला दिए हैं, बेल्ट पर एक सिलाई और चलेगा। ये हमारा जिप का साइड है। यहाँ पर हम लोग हुक नहीं लगाएंगे, चेन लगाएंगे। ये जो छोटा चेन है यही हम लोग यूज करेंगे। इसको लगाने का तरीका देखिए। इसको खोल लेना है, खोल किस तरह से बैठाना है, बस सिंपल जैसे साया सिलते हैं उस तरह से सिलना है बीच में, और इसको यहाँ बैठाना है इस तरह से। ये जो हिस्सा है इसको इस तरह से मोड़ देना है और यहाँ से जो नेफा का रस्सी जो निकलेगा उसको छोड़ देना है, उसके नीचे ऐसे करके बैठा दीजिए। फिर यहाँ से सिलाई लगाना है। जब यहाँ चेन अटकने लगे तो उसको ऊपर नीचे करके किसी तरह करके उसको एडजस्ट करना है। फिर यहाँ मुड़ जाना है। फिर यहाँ चाप मशीन लगाते हुए चेन को कंप्लीट करते हैं। ये लहंगा बन चुका है पूरा। अब इसका नीचे में हम लोग इस तरह से उल्टा करके ऐसे थोड़ा थोड़ा सिलाई लगा देंगे, इस पर लेस लगाएंगे। ये सिलाई पूरा हमारा हो गया है कंप्लीट। अब इसमें लेस अटैच करेंगे।